30 अप्रैल यानी कल इरफान खान, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जिनके अभिनय का लोहा सभी मानते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, वो हमारे साथ नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी वाइफ ने कल भी एक छोटा सा पोस्ट लिखा था, मगर आज उन्होंने एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा है जिसे पढ़कर सुनकर मुझे 10 मिनट लगे। मैंने वो पोस्ट काफ़ी देर पहले पढ़ा था, मगर उस पोस्ट पर वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा सिंक इन करने के लिए। आपको भी लगेगा, ये वीडियो देखने के बाद भी वो पोस्ट आप ज़रूर पढ़िएगा। इसी बेहतरीन पोस्ट मुझे लगता नहीं लास्ट कुछ दिनों में मैंने पढ़ा है। इस इमोशनल पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं इसे फैमिली स्टेटमेंट के तौर पर भला कैसे लिख सकती हूँ जहाँ पूरी दुनिया खुद इसे अपना नुकसान मान रही है। मैं खुद को यहाँ अकेला कैसे समझ लूँ जब इस वक्त लाखों लोग मेरे ही गम में डूबे हुए हैं। मैं हर किसी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। अब कैसा फ़ायदा? ये वो फ़ायदा है जो कुछ उन्होंने सिखाया और अब हमें फाइनली उस पर अमल करना है और उन थॉट्स को आगे बढ़ाना है। हालांकि मैं अभी कुछ चीज़ों को भरने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बारे में पहले से लोगों को पता नहीं होगा। ये मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल है कि मैं इसे, लेकिन मैं इसको इरफान के शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगी। ये मैजिकल है, चाहे वो यहाँ हो या नहीं। और यही बातें उन्हें पसंद थी। उन्होंने कभी वन डायमेंशनल रियलिटी को पसंद नहीं किया। उनसे बस मेरी एक ही शिकायत है कि उन्होंने मुझे जीवन भर के लिए बिगाड़ दिया, स्पॉइल कर दिया है। परफेक्शन को लेकर उनकी कोशिशों ने मुझे साधारण लाइफस्टाइल से अलग बना दिया। अब साधारण चीज़ों में मैं भी सेटल नहीं होती। उन्हें हर चीज़ में एक रिदम नज़र आता है, एक म्यूज़िक का रिदम, एक ताल नज़र आता है। फिर चाहे वो शोर हो, कोलाहल हो, चाहे मेरी बेसुरी आवाज़ हो या फिर मेरा अनाड़ी वाला डांस। अजीब है ये कि हमारी लाइफ एक्टिंग में मास्टर क्लास थी, इसलिए जब बिन बुलाए गेस्ट की ड्रामेटिक एंट्री हुई तभी से मैंने भी कोलाहल के सुर को पहचान लिया। बिन बुलाए मेहमान, कैंसर, अनजाने आहट, आप खुद समझ सकते हैं वो आहट जो उनको अपने साथ ले गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मुझे स्क्रिप्ट जैसी लगती थी और चाहती थी कि ये परफेक्ट हो, इसलिए मैंने उस ऐसी कोई डिटेल मिस नहीं की जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में तलाश की हो। हमने इस सफ़र के दौरान कुछ अद्भुत लोगों से हम मिले, उसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रस्तोगी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली, जिन्होंने शुरुआत से हमारा हाथ थामे रखा, और डॉक्टर डैन क्रेल यूके, डॉक्टर शिद्रवी यूके, मेरी धड़कन और अंधेरे में मेरे लिए रोशनी की तरह बनी रही डॉक्टर सेमंती लिमय, कोकिला बेना हॉस्पिटल। ये जर्नी जितनी आश्चर्यजनक, खूबसूरत, ज़बरदस्त और तकलीफ़देह और एक्साइटिंग रही है, इसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। मुझे नहीं लगता इतना इमोशनल, इतना खूबसूरत येट इमोशनल पोस्ट मैंने लेटली कहीं पढ़ा होगा। और ये पोस्ट आपको इस वीडियो के बाद भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाकई एक उनके साथ कोई योद्धा, उनके साथ सहयोद्धा रही, उनकी ज़िंदगी में, उनकी फ़ाइट में, उनके युद्ध में उनके साथ रही, और अब उनके जाने के बाद उनको एक अलग तरीके से याद रखना चाहती हैं। सो तप्पा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आप, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, और इरफान भी चाहे हैं वहीं पर अच्छे से खुश रहें।